हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का अपने किस नई वीडियो में। आज हमारे साथ आरजे टॉपर टॉक शो में एक ऐसी शख्सियत है जो केवल अपने एकेडमिक्स में ही नहीं अपने स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 है। तो आज मैं बात कर रहा हूं ऐना शर्मा की, जिन्होंने सीबीएसई क्लास 10th 2020 एग्जाम्स में सीबीएसई में टॉप किया था और मैथमेटिक्स में इनके आए थे फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी ऐना ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, A1 ग्रेड्स थी। क्या था इनके सक्सेस का मंत्र, स्पेशली मैथमेटिक्स में क्या किया था मैथमेटिक्स में इन्होंने कि जो सबसे ज़्यादा डराने वाला सब्जेक्ट है बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम में वो होता है मैथमेटिक्स। काफ़ी आप में से बच्चे ये सोचते हैं कि मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर हम कैसे करें और क्या करें और क्या नहीं करें। तो आज ऐना आपको ये बताएगी कि मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने पूरे साल कैसे मेहनत करी थी और ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स उन्होंने क्या किया था कि जो आज इनके फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। बच्चों, ये अचीवमेंट्स लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए ऐना आपको अब बताएंगी। मैं स्वागत करता हूँ ऐना का अपने इस एपिसोड में। वेलकम ऐना टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला। तो आप बच्चों को अपना इंट्रो दीजिए और आपने मैथमेटिक्स में क्या किया था लास्ट टाइम ड्यूरिंग एग्जाम्स कि जो आपने इतना अच्छा स्कोर किया सीबीएसई में। और ऐना दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ऐना अपना इंटरव्यू चालू करे उससे पहले कि ऐना ने स्कूल्स को भी टॉप किया है, ऐना ने डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी अच्छी रैंक ली है और साथ में ऐना एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स प्लेयर है। जी हाँ बच्चों, बैडमिंटन और जेवलिंग इनका पसंदीदा स्पोर्ट्स हैं, जिसमें इन्होंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी गोल्ड मेडल जीत के सबको प्राउड फील कराया है। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं ऐना जैसे कि जो अपने एकेडमिक के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स में भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। तो चलिए ऐना, आप जल्दी से बच्चों को सक्सेस टिप्स बता दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऐना शर्मा। तो सर ने जैसे कि मेरी अचीवमेंट्स आपको बताई दी हैं। मैथ्स के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, द की पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी। आपको रोज़ पढ़ना है। मैं नहीं बोलूँगी, मैंने भी ऐसा नहीं था कि मैं रोज़ पूरी बुक लेके बैठ रही हूँ और पूरी बुक सॉल्व कर रही हूँ। नहीं, ऐसा 30 मार खान कोई नहीं होता। आपको रोज़ एक क्वेश्चन करना है हर एक्सरसाइज से, और जो आपके चैप्टर वीक हैं, जैसे मेरा मेंसुरेशन वीक था, मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक था, उसमें आप थोड़े जो क्वेश्चंस हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दो, या 3 क्वेश्चन कर लो या 4 क्वेश्चन कर लो। तो कंसिस्टेंसी की पॉइंट रहेगा। तो दोस्तों देखो, ऐना ने क्या किया, आपको लगातार हर चैप्टर को करते रहना है। कभी कभी बच्चे एक चैप्टर को लेके बैठ जाते हैं और काफी परेशान कर देते हैं अपने आप को और काफी एक ही चैप्टर पे टाइम लगा देते हैं। तो बच्चों, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये कोशिश करनी है कि 1-2 क्वेश्चंस जो आपको हर चैप्टर से करने चाहिए। दूसरी बात, हर जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होती है, हर बच्चों को कोई ना कोई 1 चैप्टर 2 चैप्टर ऐसे होते हैं जो परेशान करते हैं, जैसे लाइक मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी ऐना ने बताया कि उनको मेंसुरेशन बहुत परेशान करता था, तो ऐना ने क्या किया, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी। तो बच्चों, केवल आपको यही सक्सेस मंत्र है, जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। तो ऐना, लास्ट जो दिन थे, जैसे ड्यूरिंग जब हमारे एग्जाम्स हो जाते हैं, जैसे लाइक हमारे बाकी सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते हैं, तो उस टाइम पे आपने कैसे मैथमेटिक्स के साथ डील किया अपने आप को? सर एक तो मैं बोलूँगी कि कुछ भी नया नहीं किया मैंने। मेरे पास एक नोटबुक थी कि प्री बोर्ड्स में मेरी जो गलती हुई है मैं उसमें नोट कर लेती थी। वो नोटबुक खोल के देखी कि मैंने क्या सिली मिस्टेक्स करी हैं, वो नोटबुक खोल के देखती थी कि मेरी मिस्टेक्स क्या थी, उनको वापस करती थी, नया कुछ नहीं करती थी। और जो सैम्पल पेपर मैंने कुछ महीने पहले, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले सॉल्व करने शुरू कर दिए थे, उनको मैं वापस से लेके बैठी। नया सैम्पल पेपर भी मैंने नहीं लिया कि नया सैम्पल पेपर, मैंने 1 या 2 सैम्पल पेपर लिए तो थे। देखो बच्चों, ऐना ने 2 चीज अभी बहुत इंपॉर्टेंट बोली है। नई चीज कुछ नहीं करनी है, जो चीज आपने कर रखी है लास्ट दिनों में आपको उनको ही रिपीट करना है। और ये वीडियो जो बच्चे अभी 9th में है या ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो 10th में आने वाले हैं, या ये वीडियो वो देख रहे हैं जिनके कुछ दिन बाद एग्जाम्स होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स, और कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं, तो ऐना ने सबसे ज्यादा जो चीज पे बात करी है हमेशा से एक ही चीज की, अपनी प्री बोर्ड, कहते हैं ना कि जो प्री बोर्ड्स होते हैं या जो प्री बोर्ड में हम गलती करते हैं या अपने जो टेस्ट दे रहे होते हैं हम उनको इग्नोर करते हैं। ऐना ने क्या कहा कि डायरी ले ली थी उसने और जो गलतियां की थी प्री बोर्ड में उसको नोट किया था और नई चीज करने से पहले उन गलतियों को बार बार किया था। ये हर एक टॉपर का सक्सेस मंत्र होता है। जिस बच्चे ने अपनी गलतियों पे काम किया है, तो ऐना जो आपने अपनी गलतियां, अपने प्री बोर्ड की गलतियों से, देखो बच्चों, आप बच्चे ये सोचते हैं कि चलो प्री बोर्ड के मार्क्स नहीं होंगे, इनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, बट प्री बोर्ड की जो गलतियां होती हैं उनसे आपको सीखना है। अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो प्री बोर्ड में जो आपके स्कूल इतनी मेहनत से पेपर बनाते हैं, आपके लिए अच्छे के लिए बनाते हैं बच्चों, उनको सीरियसली लीजिए, उनकी गलतियों जो आपके टीचर चेक करते हैं उन पर काम कीजिए। तो ऐना, आपने जो एनसीईआरटी के साथ साथ और किसी चीज को फॉलो किया था मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए?
नहीं सर, मैथ्स के लिए मैं स्पेशली बोलूँ तो मैंने कुछ और फॉलो नहीं किया, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत सफिशिएंट होती है। अगर आप स्टार्टिंग से एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की ही साइड बुक से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप उसको करते हैं तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो है ना, जब आपने 10th स्टार्ट की थी, ठीक है, आज भी मुझे याद है कि आप काफी स्पोर्ट्स में भी आप बिजी रहती हैं। जैसे बैडमिंटन आपका पैशन है, जेवलिंग आपका पैशन है और आप उसमें भी बेस्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल स्पोर्ट्स करती हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं आप जैसे। क्या कभी आपको जो स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में कभी परेशानी नहीं हुई कि दोनों चीज में हम बेस्ट कैसे कर रहे हैं? कभी पढ़ाई, क्योंकि आप जैसे बहुत कम बच्चे होते हैं। तो दोस्तों अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत कम बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में मेडल, गोल्ड मेडल लाने के बावजूद सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इतना बेस्ट करते हैं। बहुत ही चुनिंदा बच्चे होते हैं इस पूरे इंडिया में, या कहते थे पूरे इस वर्ल्ड में। तो एना उसमें से एक ऐसा स्टार है और मुझे पूरा विश्वास है ये आगे भी ऐसी चमकेगी। तो एना बताइए। नहीं सर, वंस यू आर डेडिकेटेड टू समथिंग ना, एवरीथिंग इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, सब इजी हो जाता है। जब मैं बैडमिंटन, अगर मैं बर्डन लेके करूंगी ना सर कि मैं पढ़ाई कैसे करूंगी, मैं बैडमिंटन में कैसे करूंगी, दोनों चीज़ें एक दूसरे को हेल्प करती हैं। मेरा बैडमिंटन का डिसिप्लिन मेरे को पढ़ाई में हेल्प करता है, मेरे पढ़ाई की स्ट्रैटेजीज मेरे को बैडमिंटन में हेल्प करती हैं। तो अगर बर्डन लेके नहीं करेंगे तो नहीं। एना ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, कभी भी किसी चीज का बर्डन नहीं होना चाहिए। और ये वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों पे भरोसा रखिए, जैसा कि एना के पेरेंट्स ने भरोसा रखा है। सबसे ज्यादा एग्जाम पेरेंट्स का रोल होता है, टीचर्स का रोल होता है, और उन पे बच्चों पे बर्डन मत दीजिए। जो उनको अच्छा लगता है उनको करने दीजिए। बच्चा अपने आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। और एना उनमें से एक बच्ची है जिसने सीबीएसई में टॉप कर रहा है, अपने स्कूल्स में टॉप किया, अच्छी रैंक लेके आई है और 100 में 100 मार्क्स लाई है। एना, क्या आपका पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ था कि बाकी और भी सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते थे? सर मेरा हमेशा से पसंदीदा तो सोशल स्टडीज़ रहा है। सोशल स्टडीज। यस सर। तो आपको मैथ में ऐसा क्या प्यार हो गया लास्ट टाइम पे मिनट में आपने जो ड्यूरिंग उसके में क्या प्लानिंग थी? जैसे बच्चों के 3-4 दिन बचे हैं, और क्या आप उनको टिप्स बताना चाहेंगे कि वो क्या कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर आ जाए? नहीं सर, मुझे प्यार तो मैथ से शायद नहीं हो पाया अभी तक, बट मुझे लगता है मैथ्स ने मेरे से प्यार कर लिया था जाते जाते। तो देखो बच्चे, जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं ना तो वो हमसे खुद प्यार कर लेता है। तो इसी तरीके से एना ने, भले ही स्टार्टिंग में इसको मैथ अच्छा नहीं लगता था, बट देखो इसने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी, डेली प्रैक्टिस करी कि मैथ को इससे प्यार हो गया। तो मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो गई इनके लिए। और ऐसा बच्चा आपके सामने बैठा है जिसने कभी ये नहीं सोचा था मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाऊंगी, बट अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स की बात मानी, लगातार उस चीज़ को किया। आउटपुट कुछ भी हो, गलतियां सब करते हैं, गलतियों से जो सीखता है वो बाजीगर होता है ना। तो बच्चों, गलती से कभी मत डरो, फेलियर से कभी मत डरो। जो अपनी गलती है उससे कुछ सीखो और आप एना जैसे बच्चे बनो। तो एना, और आपने मैथमेटिक्स में कभी जो डर लगा किसी सब्जेक्ट से, जैसे आपको किसी चैप्टर से डर लगा, तो क्या उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कुछ एक नई प्लानिंग करी है आपने कि मतलब चलो उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम दूं या एक्स्ट्रा कुछ उसके लिए टेंशन में ले लूं, कि रिलैक्स रहिए आप? नहीं सर, एक तो मैं क्या करती थी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे खोलती थी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कोई फैक्ट्स देख लिए, मेंसुरेशन के बारे में कोई फैक्ट। इससे क्या होता है ना कि जो आपको विलन जैसा लग रहा है ना, वो आपको कुछ टाइम जब उसके आप अच्छी बातें देखोगे तो आपको वो लगने लगेगा हीरो जैसा। तो देखो बच्चों, जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको, जैसे कि अभी एना ने बताया, जो आपको विलन जैसे लग रहे हैं, डरावने लग रहे हैं चैप्टर्स की, ये चैप्टर मुझे बहुत परेशान करेंगे, तो आप अपने टीचर्स, अपने मेंटर से हेल्प ले सकते हो। और आप उन चीज़ के फैक्ट्स, मतलब उस चीज़ के पीछे पड़ जाइए, उस चीज़ में देखिए कि वो डरा क्यों रहा है आपको, उसका क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या ऐसी चीज़ है उस चीज़ में जो आपको उस चैप्टर के प्रति लगाव पैदा कर दे, उससे प्यार हो जाए। तो वही चीज़ होती है बच्चों मैथमेटिक्स में, जो काफ़ी बच्चों को डर होता है, उसकी एक ही एग्जाम्पल, एक ही चीज़ ही होती है, बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सारे बच्चों में एक ही कॉमन चीज देखी गई है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है, डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है। चाहे आप 1-2 क्वेश्चन कीजिए, बट डेली कीजिए। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है कि जो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफी हेल्प करेगी। जैसे आपके काफी बच्चों के बीच में एग्जाम चल रहे हैं, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश भी चलते हैं, तो अगर आप मैथमेटिक्स करते हो, बीच में 1-2 क्वेश्चन करते हो, तो मैथमेटिक्स एक कैटलिस्ट का भी काम करती है। जी हाँ बच्चों, आपके माइंड को फ्रेश कर देगी। तो दूसरी जो टिप्स होती है कि आपकी प्लानिंग क्या थी पढ़ने की? क्या आप लगातार पढ़ती थी कि बीच बीच में जो ब्रेक्स लेती थी, या क्या, मतलब क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी थी आपके एग्जाम्स के लिए? नहीं सर, मैं उन स्टूडेंट्स में शुरू में से ही नहीं रही हूँ कि जो लगातार एक बार लेके बैठ गए तो बैठ गए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि मैं पावर नैप्स लेती थी 15 मिनट के बीच में, 15 हो गए, 20 मिनट हो गए। मैं क्या करती थी, 2 चैप्टर किए, फिर मैंने पावर नैप लिया, ये नहीं कि सो गए पढ़ के कि उठे ही नहीं, फिर पावर नैप लिया, फिर उठ के मैंने 2-3 चैप्टर कर लिए, फिर पावर नैप लिया। बीच बीच में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में चॉकलेट खाना, चॉकलेट बहुत अच्छा काम करता है, मैं चॉकलेट खाती थी बीच बीच में। तो बच्चों, आपने देखा ना, आपको लगातार नहीं पढ़ना है। वैसे भी ये बताया जाता है कि 45 मिनट से 60 मिनट के बाद जो ब्रेन है वो थकने लगता है, जो हमारा आउटपुट है वो बहुत कम आता है। तो ऐसे में बच्चों को वो चीज़ करनी चाहिए जो उनको अच्छी लगती है। जैसे एना ने कहा कि मुझे पावर नैप में सोना नहीं, मुझे रेस्ट करना था, मुझे चॉकलेट खानी थी। किसी बच्चे की स्किल सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, स्पोर्ट्स होता है, तो वो आप करिए जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। अब एना, मैं कुछ बच्चों के क्वेश्चंस लूंगा, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं जो आपको जवाब देने हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन ये आया था कि क्या जो एग्जाम से एक दिन पहले होता है
उस दिन हमें ज़्यादा लोड लेना चाहिए कि हमें रिलैक्स रहना चाहिए? नहीं नहीं सर, लोड तो लेके कहीं जाने नहीं वाले हैं, गधे थोड़ी हैं कि जो बर्डन लेके कहीं जाएंगे। हमें रहना है बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल पॉजिटिव, ये सोच के जाना है कि पेपर मेरे लिए ही बना है, जो मैंने याद किया है ना पेपर वही आएगा। पॉजिटिव होके जाओ, मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी। चलिए, तो आपकी प्लानिंग थी। एक बच्चा भी मुझसे पूछता है कि कौन से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स में जो हमारे लिए स्कोर करेंगे? मैथमेटिक्स में सर जितने भी जो प्रूव करने वाले चैप्टर, मैं कहूँगी सर्कल और ट्रायंगल, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर रहते हैं। बच्चों, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं आप उनको कीजिए, क्योंकि आप ये सब करना सीख जाते हैं तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो है ना। और मैथमेटिक्स में क्या करना चाहिए बच्चों को कि जहां कम टाइम जो दिन बचे हैं उसमें ज़्यादा आउटपुट आ सके? सर जैसे कि किसने पहले से नहीं किया, हर बच्चा वो नहीं होता जो कंसिस्टेंसी रखे। लास्ट टाइम पे अगर आपको नहीं हो रहा है तो ये मत करो कि पूरी की पूरी बुक लेके बैठे हो, थ्योरी याद करने में लगे हुए हो। आप क्या करो कि जो सैम्पल पेपर है बस एक बार वो देखो, जो फॉर्मूले होते हैं आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे कि इस चैप्टर के फॉर्मूले, और लास्ट टाइम पे क्या करो आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते तो हैं। बच्चों, जितना हो सके सैंपल प्रैक्टिस, सैंपल पेपर केवल अच्छे मार्क्स तो देंगे, साथ अपने एग्जाम पैटर्न को समझने में आपको काफी मदद मिलेगी और सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। अगर हम किसी एक चैप्टर को लेकर बैठते हैं तो काफी वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, 4 या 5 घंटे एक ही चैप्टर में लग जाते हैं। बट अगर 3 घंटे का अगर सैंपल पेपर करते हो तो 3 घंटे में आप एक साथ 10 से 15 जो चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वो आपको हो जाएंगे। और मैथमेटिक्स में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो सीबीएसई ने पोर्शन डिलीट कर दिया है आप उस पर फोकस मत कीजिए, वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। और साथ में जो सीबीएसई का एग्जाम, सीबीएसई साइड के पेपर्स होते हैं वो खुद बताती है कि हमारा सिलेबस क्या है। तो आप सीबीएसई के सिलेबस को समझिए, उसी अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिए। साल भर आपने नॉलेज के लिए पढ़ाई करिए, बट अब आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम पे फोकस कीजिएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स बहुत आसान होता है। आप खुद जो देख रहे हैं एना को आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि एना ने केवल मैथ में ही नहीं अपने टोटल एग्रीगेट बहुत अच्छी परसेंटेज आई है स्पोर्ट्स में। अगेन मैंने बार बार कह रहा हूँ, गोल्ड मेडल इनके पास बहुत सारे हैं, हर स्पोर्ट्स में अपने नंबर 1 है बच्चा। तो है ना, डरने की कोई बात नहीं होती, रिलैक्स रहना है। और ये एग्जाम भी नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, आपको मैथमेटिक्स का कुछ दिन बाद, कुछ घंटों बाद एग्जाम होने वाला है, तो डरने वाली बात नहीं है ना। आप जल्दी से बच्चों को ऑल दी बेस्ट कर दीजिए और आपको लास्ट मिनट पे 1-2-3 टिप्स बता दीजिए जल्दी जल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे मार्क्स आएंगे, टेंशन नहीं लेनी। और लास्ट में सिर्फ एक टिप दूंगी, बोर्ड के लिए नहीं दूंगी, लाइफ के लिए दूंगी। एक टिप मेरी ये है कि अच्छे मार्क्स सबके आ जाते हैं, बट अच्छा इंसान वही है, अच्छा स्टूडेंट वही है, अच्छा बच्चा वही है जो अपने गुरु की और अपने पेरेंट्स की इज्जत करता है, क्योंकि जिसने वो कर लिया ना, मेरे को लगता नहीं उसको कुछ करने की जरूरत है। जो बच्चों, आज भी एना जैसे बच्चे इस दुनिया में हैं और एना दूसरे बच्चों की एग्जांपल है कि अपने गुरु, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना। कभी अपने पेरेंट्स और अपने टीचर जो होते हैं उनकी बात को मना मत करना, जो वो बोलते हैं उन पर ट्रस्ट रखना। दुनिया में हर चीज़, बहुत कम बच्चे होते हैं एना जैसे कि आज यही एना की सफलता का राज है। आज इन्होंने इतनी छोटी उम्र में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो अचीवमेंट्स हासिल करी है, साथ में अपने एकेडमिक्स, अपने बोर्ड एग्जाम में जो इतने बेहतरीन मार्क्स अचीव किए हैं, 100 आउट ऑफ 100 लाना बच्चों का काम नहीं है। जबकि साथ में इनके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बीच में ऐसे इवेंट्स आए, स्पोर्ट्स आए जहां इनको जाना पड़ा, बट कभी भी कहते हैं ना हौसला बुलंद था, कभी भी इन्होंने अपनी पढ़ाई पे आंच नहीं आने दी और अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर, अपने टॉप करने के साथ, मैथ में 100 मार्क्स लाने के साथ, हर सब्जेक्ट में A1 ग्रेड लाने के साथ उस स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल भी लेकर आए। तो अगर आप भी अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मुझे ये करना है, तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है, डरना कभी नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत छोटी चीज़ है और आप ही अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाए। और बच्चों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दिल से। अगर नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। और अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको उस चीज का आंसर दूंगा और आपकी टेंशन को दूर करूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। तो बाय बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।